नमस्कार साथियों, आज है 10 जून बुधवार और मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी का एग्जाम स्टूडेंट इधर दे रहे हैं और कुछ ही देर में जस्ट बाहर आते हैं और उनसे जानेंगे एग्जाम का हाल कि किस तरीके का पेपर अभी पैटर्न चल रहा है। जैसे कि अभी जिस हिसाब से समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे जो है पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो अपनी तैयारी को और स्मूथ करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें शुरू से आखिर तक। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, किस तरीके से चीजें बता रहे हैं, उसका विशेष आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं कुछ ही देर में स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? अक्षय डोडवे सर। आपका? भारत जमरा। आप पंकज कदम। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा रहा? इजी था, मॉडरेट था, या ऐसा लगा कि सर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो रहा है? नहीं, मॉडरेट मॉडरेट है, मॉडरेट आ रहा है। मॉडरेट आ रहा है। कैसा इंक्रीज हुआ है सर लेवल पहले से। किस किस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि इंक्रीज हुआ? जैसे कि मैथ इंक्रीज हुआ है मैथ्स में। अब सिंप्लीफिकेशन के भी इतने आसान नहीं आ रहे और स्क्वायर रूट से भी आ रहे क्वेश्चन, और स्क्वायर रूट्स के भी और स्क्वायर रूट बता रहा है वो, तो वो चीजें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अच्छा, जैसे कि मैथ में अभी तक जो लग रहा था कैलकुलेशन वगैरह अपना थोड़ा सा स्ट्रांग आ रहा था, 4-5-6 सवाल ठीक है, बाकी सवालों में कैलकुलेशन था। ऐसा कुछ अभी भी देखने को मिला सेम पार्टनरशिप का सर Calculation है। बहुत बुरा क्वेश्चन था सर। एक पार्टनरशिप का वो फंस ही गया था, मतलब वो अच्छा नहीं था। चैप्टर के नाम बता दीजिए, कहाँ कहाँ से सवाल आपको देखने? इसमें टाइम एंड डिस्टेंस आ रहा है। परसेंटेज भी था और पार्टनरशिप पार्टनरशिप एज एक ही था और वो सर बहुत खराब था क्वेश्चन। एवरेज वगैरह एवरेज से हाँ दो क्वेश्चन थे एक सर। था एक था नहीं एज सर एज वाला था। था, दो CIC कंपाउंड इंटरेस्ट, ना कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह कुछ। इसके अलावा परसेंटेज रेशो, परसेंटेज था, परसेंटेज रेशो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से क्या स्थिति रही? अच्छे थे क्वेश्चन, बन रहे थे, आसान थे। अच्छा, इसके अलावा और ऐसे एडवांस मैथ्स वगैरह से कोई सवाल, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री? ऐसा नहीं। नो सर। एडवांस मैथ्स से नहीं अच्छा, आया। स्टूडेंट काफी परेशान हो रहे हैं भाई, साइंस को लेकर बड़ा ही परेशान हो रहे हैं। साइंस में कैसा क्या था? लेवल पूछ रहे, फैक्टर में थोड़ा डीपली पूछ रहा, थोड़ा आगे पूछ रहा है। मतलब क्या फैक्ट को भी उन्होंने डिकोड कर दिया? नहीं ओनली फैक्ट से पूछा है, पर जो साइंस की जो एमसीक्यू बेच चल रही थी विनर्स की, उसमें जो सोफिया मैम पढ़ा रहे थे उसका सीधा सीधा एक क्वेश्चन छप के आया था आज, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन छप के आया था। और एक क्वेश्चन था साइंस में कि जो आयरन होता है उसको रस्ट से कैसे बचाया जाए, पर उसमें उसको गैल्वेनाइजेशन करते, जिंक की कोटिंग करते, पर वो ऑप्शन ही नहीं था, उसमें ऑप्शन कुछ और ही दिए थे, तो शायद वो क्वेश्चन गलत था। अच्छा, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पोर्शन कौन सा ज्यादा था? फिजिक्स, केमिस्ट्री था। पहले फिजिक्स आ रहा था, अब केमिस्ट्री हो गया। पहले बायोलॉजी आ रहा था, अब केमिस्ट्री हो गया। इसका एक न्यूमेरिकल था एक सर। numerical। हाँ कौन से उसमें करंट पूछा था, उसने वॉट और वोल्ट दिया था और करंट पूछा था। इलेक्ट्रिसिटी से मतलब कहीं ना कहीं था। वॉट दिया था और 120 वोल्ट दिया था और करंट पूछा था उन्होंने। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम अभी बात करें कि जो जीएस जीके वाला पोर्शन था, जीके जीएस वाला, जीके जीएस वाले पोर्शन में डांस पूछा था सर, सत्रिया के बारे में कुछ था। डांस का तो नहीं याद है, लेकिन एक पांडव फॉल्स पूछा था उन्होंने। पांडव फॉल्स कहाँ पर लोकेटेड है। इसके अलावा और हिस्ट्री वगैरह से कोई सवाल ऐसे आपको देखने को मिले? जिससे सर कुछ बहमीनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है करके पूछा था। जैसे कि पॉलिटी वगैरह से जो अनुच्छेद वगैरह है, सूचियां वगैरह है, उससे रिलेटेड। उसमें भी थोड़ा सब भाग में पूछा, 51A के भी सब भाग में पूछा। 51A का भी सब भाग ये पूछा। ऐसा पूछा था कि 51A में कौन सा ऐसा है जो भारत के जो जनता रहती है उनका कुछ पूछा था, और उसमें थे ऑप्शन है 51AF के ऐसे ऑप्शन थे, तो ऐसा कुछ आर्टिकल का क्वेश्चन था वो। अच्छा, इसके अलावा कितने क्या सवाल थे पॉलिटी से? लगभग एक ही में। एमपीजी के क्या हाल रहे? एमपीजी का एक क्वेश्चन दिखा था बस, वो पांडव कम सवाल आ रहे हैं एमपीजी के? कि ऐसा लगा कि पता नहीं लगा एमपीजी के का सवाल है? लगा सर, क्योंकि आए करंट से आए, मतलब कम ही आए, करंट अफेयर से था और एमपीजी के भी। करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर में 2025 के सवाल है कि 26 के सवाल है? 25 क्या, कहाँ से कहाँ, कौन से पोर्शन से सवाल थे? सर याद नहीं, लेकिन 25 से 2 क्वेश्चन थे और एक 2011 की जनगणना का था। मतलब इकोनॉमिक वे में सवाल थे कि कोई योजनाएं हैं या किस तरीके से? एक इकोनॉमिक बेस पे था सर। मोहन यादव ने घोषणा मोहन करी। यादव ने जो घोषणा वो था ना नेशनल पार्क का पेज और ये सब, इन सबको जोड़ के कितना बजट और कितने किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ये ऑप्शन में भी था और ये पूछा था उन्होंने। मतलब मध्य प्रदेश के बजट से भी रिलेटेड सवाल है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि इंग्लिश और हिंदी में क्या हाल रहे भाई? क्योंकि हिंदी तो मॉडरेट थी, इंग्लिश में फीलर्स बहुत आए थे और वो थोड़े से अच्छे लेवल के भी थे, और इडियम्स भी आए थे, इडियम्स भी अच्छे लेवल के। जैसे कि ए एंड द का यूज आ रहा है, एक्टिव पैसिव नरेशन वगैरह आर्टिकल से आए थे। नहीं था एक्टिव पैसिव में नहीं था सर। नरेशन वगैरह कुछ भी, ईडियम फेसेस वगैरह, सफिक्स प्रीफिक्स कुछ भी? इडियम फ्रेसेस आए, बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ और लगा कि सर कुछ नया टाइप में? ग्रामेटिकल स्पेल के प्रोनाउंसिएशन थे वो वाले 5-6 क्वेश्चन थे कि उसमें से गलत बताना था कि कौन सी गलत है। और मतलब जो पैराग्राफ वगैरह कुछ दिया हुआ है ऐसा नहीं? हिंदी के क्या हाल रहे भाई? हिंदी में सर का एक क्वेश्चन था सिर्फ, अलंकार नहीं था, समास नहीं था, रस भी नहीं था शायद, हाँ रस भी नहीं था, और मुहावरे पूछे थे तो आसान थे। नहीं था, गद्यांश कुछ नहीं था। गद्यांश पद्यांश नहीं थे सर। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि ओवरऑल एग्जाम में समय कम तो नहीं पड़ा? नहीं, बस वो मैथ्स के 2 क्वेश्चन जो फंस रहे थे उसमें टाइम लग रहा था, करीबन 5 मिनट लगा मुझे, तो वो क्वेश्चन बेकार थे। बाकी तो क्या मार्क्स रहे आप? मेरे सर 63 रहे। बहुत बढ़िया। 58। 50 सर। मतलब एवरेज मार्क्स क्या जा रहा है? सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या रहे आपके लैब में? मेरी लैब में 67 था एक का, पर उसके माइनस होने के बाद वो 50 के नीचे हो गया। के नीचे हो गया। मेरा ओवरऑल
63 है। मेरे 60 सर मेरे क्लास में। चलो देखा। यही एवरेज 60 50 नहीं, एवरेज तो मान के चलिए 50-55 होगा, 40-50 करीब एवरेज मान के चलो। अच्छे मार्क्स में 70-60 के ऊपर नंबर अच्छे माने जा रहे हैं, मतलब आज है ना। अच्छे पढ़ने वाले उनके 60 से अबव या 60 के लगभग। एवरेज 35 से 45, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कि अब एवरेज थोड़ा कम हुआ है, मतलब पहले यही एवरेज 50-55 नंबर था। अभी हम लोग डेली आ रहे हैं, है ना, तो पहले 50-55 नंबर था, लेकिन अब एवरेज धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब पेपर का लेवल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देख रहे थे सर आपका, पर उस टाइम आप जो बता रहे थे वो बहुत आसान पेपर आ रहा था, उसमें हिंदी भी सब 2-2 पॉइंट पूछ रहे थे, लेकिन आज लेवल बहुत ऊपर था। मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जिनका कल एग्जाम है उनको क्या सलाह दोगे आप? थोड़ा सा डीप में पढ़ के आइए, हिंदी को डीप में पढ़ के आइए, और करंट हो सके तो पढ़ लो 2025 और 26 का। मुझे लगता है सर मैथ के सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, क्योंकि वो हल हो सकते हैं सर। टाइम है, मैथ के सारे क्वेश्चन कर दो। अदर चीज एक दिन में आप ज्यादा नहीं कर पाओगे, पर मैथ से सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। कैसा रहा एग्जाम? एक ही शब्द में पूछूंगा, कैसा रहा? एक्सपेक्टेशन से कैसा रहा? मतलब ठीक ही रहा, मतलब एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा की होगी, पर कहीं ना कहीं एवरेज क्या रहा फिर भी? जैसे कि एवरेज अभी चल रहा है, जिस तरीके का एग्जाम अभी पूछा जा रहा है, अभी आपने PYQ वगैरह अभी जो आए हैं 4-5-6 दिन हुए हैं, 4 तारीख से एग्जाम हुआ है और आज 9-10 तारीख करीब हो रही है, तो इतने समय में आपने जो एनालिसिस वगैरह देखा था, क्या उसके सिमिलरिटी कहीं है कि उससे थोड़ा आगे की तरफ भी पहुंच रहा है? थोड़ा लेवल अधिक सा आगे पेपर, जैसे मॉडरेट मान सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगा जहाँ कठिनाई का स्तर बढ़ता हुआ और ज्यादा नजर आ रहा है? साइंस अभिक्रिया वो भी बहुत ही वैसे मतलब दे रहा है, लेंदी पूछ रहा है। अच्छा, आईपीसी नाम पूछ रहा है। इसके अलावा केमिस्ट्री में और क्या क्या पूछा गया? केमिस्ट्री में सर ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, इसके रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। हाँ, 3 से 4। 3 से 4 क्वेश्चन। तो बायोलॉजी में किस तरीके के सवाल आ रहे हैं? कुछ बायोलॉजी तो जहाँ तक मेरे को दिखी नहीं कुछ ऐसा। फिजिक्स वगैरह में न्यूमेरिकल्स था? में एक न्यूमेरिकल नहीं था, ऐसा थ्योरी है, एक ही था। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अभी पर्यावरण से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं साइंस के अंदर ही कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि ये एक नया पोर्शन ऐड हुआ है। साइंस में पहले पर्यावरण से रिलेटेड सवाल कम आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। तो कौन से ग्रीन हाउस आप बता रहे हैं? हाँ, संबंधित आ रहा था। जीके जीएस के पोर्शन, क्योंकि जीके जीएस बहुत ब्रॉड सेशन है, तो इसको मैं 3-4 पार्टों में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले पॉलिटी की बात कर लेता हूँ। तो भाई पॉलिटी में कहाँ कहाँ से कुछ सवाल ऐसे आए, कहीं से सूचियों से सवाल आए या अनुच्छेद से सवाल आए? रिलेटेड आए थे सर, जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन थे। राष्ट्रपति की आया था एक, मतलब राष्ट्रपति का राष्ट्रपति चुनाव और एक आर्टिकल से ज्यादा 51 का 51 का जो मौलिक कर्तव्य उसमें से दिया था। ये जो है संसद वगैरह, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, ऐसे कुछ सवाल वगैरह देखने को मिले। एमपी के साथ रिलेटेड था, विश्व धरल से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन रिलेटेड थे। 20 आसपास क्वेश्चन थे। हाँ, अच्छा, में तुगलक वंश से था। यस, बहमिनी वंश टाइप में कुछ? बहमनी वंश। यस सर, बहमनी हाँ, वहीं संस्थापक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे भाई, तुम भी आ जाओ, लगे हाथ। कहाँ से सवाल आया था? बहमनी वंशी का प्रस्ताव पूछा था सर। और वो एक तो विश्व धरोहर वाला आया था सर, कौन सा स्थान नहीं है करके आया था, तो लाल वैसे ग्वालियर का लाल किला नहीं, सांची स्तूप ये थे वगैरह थे, ये सांची स्तूप, खजुराहो, भीमबेटका ये आते। अच्छा, ज्योग्राफी में कोई सवाल पर्वत, पठार, नदी वगैरह से कोई ऐसे? सर वो विश्व बाल दिवस पूछा था, द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को दिया था करके। एक था वो है खाना किसली राष्ट्रीय उद्यान, मतलब आपस में जोड़ रहे थे कितनी किलोमीटर तक, कितनी लागत दी है उस, हाँ, कॉस्ट। वो एमपी से, मध्य प्रदेश का। सीआरएफ का एमपी से लगभग कितने सवाल थे? एमपी से 4। पांडव जलप्रपात आया था सर, उसमें था पटना ऑप्शन था, कटनी था और इंदौर था और ग्वालियर था। 2 ही क्वेश्चन दिखे कटनी मुझे। वगैरह से कैसा सवाल आया था? सीआरएफ वाला था सर। और जल मतलब किस जगह हुई थी एमपी में, वही आया था। और एक और ये विश्व धरल से रिलेटेड था। कौन सा ग्वालियर किला नहीं है उसमें से, और दिया था 3 थे उसमें, सांची स्तूप। शामिल थे, वो ग्वालियर किला नहीं है, वो थे सही है। 3-4 मान सकते हैं 3-4 सवाल थे। अच्छा, और जैसे कि जीएस पोर्शन में ऊपर से पूछा कि थोड़ा सा डीपली आने की कोशिश कर रहा? क्वेश्चन ऊपर से कुछ डीपली भी हाँ, जाते एक दो थे। क्वेश्चन स्टैटिक जीके का कोई रोल रहा ज्यादा? स्टैटिक जीके टाइप में कुछ भी? 1-2 क्वेश्चन मान वाद्य सकते यंत्र हैं। आया था सर, वो तो समझ ही नहीं पड़ रहा था, कोंगो मजीरा डाल कर कुछ था, वो वाद्य यंत्र था। वाक्य यंत्र से रिलेटेड भी आ रहे क्वेश्चन। हिंदी के क्या हाल रहे भाई? हिंदी तो बढ़िया। 3 क्वेश्चन आए थे, भविष्य काल से 3 क्वेश्चन थे, और 2 मुहावरे से आए थे, तद्भव के आए थे 2 से, उपसर्ग तत्सम था, 2 उपसर्गों के भी आए थे, एक छंद से था, मात्रा संधि से भी था, संधि से क्वेश्चन। गद्यांश पद्यांश टाइप में कुछ भी ऐसी चीज है? साहित्य में कुछ भी ऐसे ही हो, जैसे सपोज किसी की रचनाएं हैं या कुछ भी ऐसा पूछा गया? भाई इंग्लिश के क्या हाल रहे भाई? एक्टिव पैसिव जो बोल रहे थे ना, पूरा चेंज ही कर दिया। ना एक्टिव पैसिव आया, ना वो आया था इनडायरेक्ट। पूछा इंग्लिश में इनकरेक्ट वाला Incorrect क्वेश्चन बहुत बहुत ये 3 क्वेश्चन थे, और आर्टिकल 1 क्वेश्चन था, 5 से 6 स्पेलिंग ही रहा। और स्पेलिंग जो देते हैं वाले 3 क्वेश्चन थे सर उसके। एक्टिव पैसिव नहीं था, डायरेक्शन नहीं था। नहीं, नो इरर था, प्रीपोजिशन और कंजक्शन से आ रहे हैं, वो नो इरर में बना। पैसेज टाइप में कुछ ऐसा नहीं, नहीं था? अच्छा, एक वो आती है कोई नंबरिंग करना होता है 1 2 3 4 करके, रीअरेंजमेंट टाइप में कुछ ऐसा? नहीं, अच्छा, इसके अलावा और समय कम तो नहीं पड़ा? नहीं सर। बढ़िया रहा? कंप्यूटर बंधन वगैरह तो
तो नहीं हुए? बढ़िया से प्रॉपर चला पेपर? अच्छा, इसके अलावा सपोज़ जैसे कि जो जिनका आज शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है और जिनका कल एग्ज़ाम है, उनको अपनी तरफ से एक छोटी-सी सलाह क्या देना चाहोगे? करंट तो पढ़े सर, करंट तो हुआ 5-6 गणित गणित के क्या? गणित में क्योंकि वो सही आ रही मतलब जैसे टाइम डिस्टेंस होता है ना, टाइम चाहिए अर्थमेटिक आ रहा है मेरे हिसाब से अरिथमेटिक ज़्यादा नहीं, अरिथमेटिक ही आ रहा है ऐसा। बिल्कुल। एक क्वेश्चन भी नहीं था। वो टाइम डिस्टेंस है, टाइम टाइम डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम एंड डिस्टेंस से 5 से अभी देखो टाइम एंड वर्क से आया था पहले दूसरे दिन और अब टाइम एंड डिस्टेंस आ गया। 5-6 क्वेश्चन, यस। साझेदारी से आया था सर, परसेंटेज 2 परसेंटेज आया था, लाभ हानि की भी आया था सर, और सिंप्लीफिकेशन 2 क्वेश्चन थे। जैसे वाले ही सर, कुछ थ्योरी वाले नहीं है। जैसे मतलब सवाल तो इजी है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा पॉइंट में आ रहा है, कहीं थोड़ा-सा परेशान ज़्यादा कर रहा है वो। इसका वर्गमूल और 64 का वर्गमूल मिला के गुणनफल करना था, ऐसा क्वेश्चन था। इजी आ रहा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई, है ना? थैंक यू सो मच इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए सबका। अरे ठीक है भाई, है ना? ओके भाई, अरे ठीक है।